साई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में हुई 7 मौतों के मामले में फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम की रिमांड का चौथा दिन है। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के प्रयागराज स्थित घर पर दोबारा सर्चिंग के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाली एक पूरी लैब का खुलासा हुआ है। दरअसल दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लैब से पुलिस को फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने की नकली सीलें, प्रिंटर, नकली सैकड़ों आधार कार्ड, पहचान पत्र, डॉक्यूमेंट बनाने वाले विशेष पेपर समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसपी के अनुसार प्रयागराज के साथ साथ आरोपी डॉक्टर के कानपुर स्थित परिवार से भी पूछताछ की गई है। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2013 में नोएडा में इसी डॉक्टर के खिलाफ फर्जी डिग्री को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। दमोह पुलिस इस मामले में नोएडा पुलिस के संपर्क में है और पत्राचार लगातार जारी है। बता दें कि दमोह मिशनरी अस्पताल में आरोपी ने डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। उसने जनवरी से फरवरी 2025 के बीच 15 से अधिक हार्ट सर्जरी की, जिनमें 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके पास किसी भी प्रकार की वैध डिग्री या अनुभव नहीं था। आरोपी वारदात के बाद प्रयागराज भाग गया था, जहां से पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह पुलिस रिमांड में है और जांच जारी है। विनय चौबे के साथ ईटीएन न्यूज दमोह। डायरेक्शन देने के लिए हम पीएचक्यू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट या कोई पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं। सर एसआईटी गठित कर दी है। हाँ, एसआईटी गठित कर दी गई है। इसमें लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 लोगों की एसआईटी बनाई गई है। उसमें हमारा पहला ध्यान इस बात पर होगा कि जिस नाम से इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया था मिशन हॉस्पिटल में, उस नाम को लेकर ही जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर लें, और अगर इनके पास कोई और साक्ष्य आगे हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो उस प्रकार से उसको विवेचना में शामिल करें। सर, नाम अन्य नामों में जो नाम आए थे उनमें से कोई नाम क्लियर हुआ है क्या? नहीं, नाम तो केवल अभी इनका यही क्लियर हुआ है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम नहीं, सर एफआईआर में 2 अन्य हैं। हाँ, उसमें हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है, हम उनके पत्र का ही वेट कर रहे हैं कि आगे इस एफआईआर में या किसी दूसरी एफआईआर में मैनेजमेंट पर और बाकी और कौन से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। जो कैथ लैब सील हुई है उसके रजिस्ट्रेशन में वहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम वहाँ में लिख के देते हैं तो हम शामिल हों। सर, नाम बदलने के साथ क्या रिलीजियस प्रैक्टिस भी बदली थी उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, इस सब करने के पीछे कारण क्या था सर? ऐसा क्यों कर रहा था सर? जो 2013 में एफआईआर हुई है उसमें उसके बाद ये बैन हुए हैं 5 साल के लिए, तो वो 5 साल में इनको दोबारा प्रैक्टिस शुरू करनी थी। जिस नाम से ये प्रैक्टिस कर रहे थे वो नाम आईएमए ने सस्पेंड कर दिया, तो यही सबसे बड़ा कारण है नाम चेंज करने का। दूसरा कारण जो मैंने पहले की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया हुआ है कि रुतबे के लिए क्रिश्चियन नाम रखने के लिए या फिर विदेश में प्रैक्टिस करने के लिए एक विदेशी नाम रखने के लिहाज से इन्होंने ये सोचा हुआ था। 1998-99 में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें इन्होंने एक एफिडेविट दायर किया है वहाँ पे कानपुर में, जिसमें भी इन्होंने नाम चेंज करने की एक प्ली दी हुई थी। उसको फॉलोअप नहीं किया और नाम चेंज नहीं किया था, लेकिन नाम बदलने का प्रयास 98 से ही शुरू हो गया था। लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट लेके उस पर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बना के, डिग्री बना के ये काम 2013 के बाद किया। सर, मध्य प्रदेश में और जगह भी नरसिंहपुर में, जबलपुर में काम किया, तो वहाँ से कुछ तथ्य मिले? नहीं, अभी वहाँ से कुछ भी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है। इन्होंने जो 3 जगह बताई हैं, नरसिंहपुर, जबलपुर और फिर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर काम किया है। वहाँ पर काम करने के दौरान वहाँ पर कोई विवाद ऐसा नहीं बताया इन्होंने, ना ही उसके बाद किसी पुलिस का कोई फॉलोअप हुआ था इनको। हमने उन 3 जगह से पता किया है कि उनकी कोई शिकायत कहीं पुलिस विभाग में कहीं गई हो या कोई एफआईआर हुई तो आपको बता दें। सर, फर्जी सील डॉक्यूमेंट मिले तो सर ये और लोगों के भी डॉक्यूमेंट बना रहा था? नहीं, क्योंकि वो उसने अपने ही बना के रखे हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट मिले वो यूनिक हैं। अब स्वास्थ्य कैसा सर? तबीयत खराब? नहीं, ठीक है, तबीयत ठीक है, बिल्कुल। सर, ये कैसे बना लेता सर? करते मतलब क्या सामग्री कहाँ से जुटा ली सर इसने बनाने? इसने जो सील बनाने की मशीन आती है उसके इक्विपमेंट खरीद के रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी पहले, क्योंकि आज भी मैं शेयर करवा दूँगा। उसके अलावा जो एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए वाटरमार्क वाले प्रिंटर आते हैं या डॉक्यूमेंट आते हैं, मोटी क्वालिटी के सर्टिफिकेट बनते हैं, और भी तमाम तरह की वो जो सील के ऊपर एक एक्स्ट्रा सील लगाई जाती है जिसको वो मोनोग्राम करते हैं, उस प्रकार के बहुत सारे रॉ मटेरियल मिले हैं। तो एक पूरा मतलब एक जखीरा टाइप का मिला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मिले हैं
बहुत सारे डॉक्यूमेंट डुप्लीकेसी में भी मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, कई सारे आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं। तो 2013 के बाद से लगातार ये इसी नई अपनी आइडेंटिटी पे काम कर सर रहा है। असली आधार कार्ड में क्या है सर ये? जो आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त हुई है बायोमेट्रिक से, उसमें इनका नाम नरेंद्र जॉन कैम्प है। अच्छा। हमने UIDAI को लिखा हुआ है कि 2016 के पहले कोई डॉक्यूमेंट बना है आधार कार्ड इनका, तो उसका बायोमेट्रिक और इसका बायोमेट्रिक मैच करवा लें और उसमें क्या नाम है, उसमें क्या DOP है वो बता दें। सर इसमें पैन एन और बैंक वगैरह के जो डिटेल्स है उसमें भी नाम कुछ चेंज किए? हाँ, उसमें भी नाम चेंज है इनका। पैन कार्ड भी नरेंद्र जॉन कैम्प नाम से ही है। उस पर भी पत्राचार हुआ है, बट अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सर सिर्फ एक डिग्री वाले एंगल से आप जांच कर रहे हैं कि जो मौतें कारित हुई इसके द्वारा उसकी भी जांच? हम मौत कारित वाले मामले पर हम जांच नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया है कि ये रिपोर्ट CMHO के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, क्योंकि टेक्निकल इशू है। कई केस डायरीज मरीजों की देखी जा रही हैं, उसके इलाज में, उसकी प्रोसीजर में कहीं कोई गड़बड़ी इनकी तरफ से हुई हो, वो टेक्निकल इशू है। हम उस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। हालांकि प्राइमा फेसी हम ये मानते हैं कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को लेके अगर देखा जाए तो इनके पास एंजियोप्लास्टी करने का अधिकार नहीं था। ये बात जानते हुए कि इनके पास अधिकार नहीं है और ये यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अपराध है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।